हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे कि नोट्स मेकिंग के लिए सबसे इफेक्टिव जो एडवाइस है मेरे पास वो मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। जब भी कोई एक बिगनर होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंस होता है कि उसको नोट्स कैसे बनाया जाए। साथ ही साथ ये हो जाता है कि उसने अपने कई सीनियर एस्पिरेंट्स के नोट्स देखे होते हैं। कईयों के बहुत ही कह सकते हैं कि बल्कि नोट्स होते हैं, कईयों के बहुत ही सुंदर नोट्स होते हैं। आपको किस प्रकार के नोट्स बनाने चाहिए, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसको आप फॉलो करके बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छे नोट्स बना सकते हैं। और आज मैं आपसे डेफिनेटली ऐसे एक दो टिप्स शेयर करूंगा जिसके कारण आपका नोट्स मेकिंग का जो टेंशन है लगभग 40 से 50% कम हो जाएगा। 40 से 50% मैं क्यों कह रहा हूँ आने वाले स्लाइड्स में देखते हैं। पहला तो ये है कि अगर आपको नोट्स मेकिंग करने हैं तो बेसिकली इसके दो कंपोनेंट होंगे पूरे सिलेबस भर में। पहला आपको इंडिया जीएस के नोट्स बनाने पड़ेंगे और दूसरा हम लोग बात करेंगे कि सीजीजीएस की नोट्स मेकिंग कैसे होगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ जीएस में आप नोट्स कैसे प्रिपेयर करेंगे। मेरी पर्सनल एडवाइस है कि छत्तीसगढ़ जीएस के लिए आपको अलग से कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोई से भी पॉपुलर एक छत्तीसगढ़ जीएस की बुक उठा लीजिए। हरिराम पटेल हो सकती है, गितेश कुमार अमरोहित हो सकती है, या कोई तीसरी कोचिंग की सीजीजीएस की बुक हो सकती है, आपके श्रद्धा अनुसार है। ऑन ए सेफर साइड जो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर बुक चल रही है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता चलता है कि अभी आपको पता चली है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई किसी टेस्ट सीरीज में कोई क्वेश्चन देख रहे थे, उसमें से आपको एक फैक्ट माड़िया जनजाति के बारे में पता चल गया, तो उस पर्टिकुलर एक फैक्ट के लिए आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अलग से एक बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चुपचाप अपनी बुक उठाइए जो आपने पहले सेलेक्ट करके रखी है सीजीएस की बुक, उसमें माड़िया जनजाति का टॉपिक ढूंढिए और वहाँ पे अपने पेन से लिख लीजिए। मैं अपने पर्टिकुलर सीजीएस की बुक में जो हरिराम पटेल मेरे पास थी उसमें मैंने रेड पेन, ग्रीन पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, हर प्रकार से पेन से वहाँ पे फैक्ट्स ऐड किए हुए थे। एंड उसके कारण मेरे को अलग से नोट्स भी नहीं बनाना पड़ा और जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी वो उस टॉपिक के बाजू में मुझे दिख जाती थी। इसके बाद भी मान लीजिए ऐसे कोई पोर्शन है जिसमें आपको लगता है कि आपकी सीजीएस बुक में नहीं दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख लें कि पेपर 6 पार्ट 3 में एक पोर्शन आता है कि व्हाट आर द मेजर रीजंस फॉर सोशल बैकवर्डनेस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस इन छत्तीसगढ़। तो ये ऐसा पोर्शन है जो एक्सक्लूसिवली आपके छत्तीसगढ़ जीएस में नहीं आता है। तो अगर आप इसको आंसर लिखना चाहते हैं तो एक पर्टिकुलर पेज का कह सकते हैं कि आंसर लिख के अपने ही बुक में स्टेपल कर सकते हैं। ऐसे कुछ 5-10 पेज भी होंगे तो उनसे आप बच जाएंगे एक नई बुक अपने हाथों द्वारा लिखने से या फिर कुछ और अपने बल्कि मटेरियल्स को ऐड करने से। यहाँ भी सीजीएस में जो आपको चालाकी दिखानी है वो ये है कि जो करंट अफेयर है, इकोनॉमिक सर्वे है, बजट के नोट्स है, उसके आपको हैंड रिटन चीज़ें मेंटेन करनी है या फिर ऑनलाइन वॉट एवर सूट्स यू। ठीक है, कुल मिला के ऐसा है कि जो स्टैटिक पोर्शन है उनके लिए आप बुक पे डिपेंड कर रखिए, जो ऑलरेडी पब्लिश हो रहे हैं चुपचाप मार्केट से खरीद लीजिए। और जो डायनामिक चीज़ें हैं जैसे करंट अफेयर हो गए, इकोनॉमिक सर्वे हो गए, बजट के नोट्स हो गए, उनको टॉपिक वाइज आप या तो किसी कॉपी में या तो ऑनलाइन गूगल डॉक में मेंटेन कर सकते हैं। लगभग 2 साल से लोग मुझे पूछ रहे हैं कि गूगल डॉक में कैसे नोट्स बनाते हैं सर, एक बार हमें एक्सप्लेन कर दीजिए। एंड फाइनली आप लोग की फरियाद सुन ली गई है। इस हफ्ते मैं गूगल डॉक में कैसे नोट्स बनाता हूँ मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकायदा डेस्कटॉप की मेरी रिकॉर्डिंग के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया जीएस में अगर मैं नोट्स मेकिंग की बात कर रहा हूँ सीजीपीएससी में तो 99% टाइम्स में इंडिया जीएस के नोट्स पे बात करूंगा। इंडिया जीएस के नोट्स बनाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं है जो इंडिया जीएस के लिए आता है जो कट टू कट इंडिया जीएस के लिए ही हो। और एक और मैं आपको प्रो टिप देता हूँ दोस्तों, अगर आपको सीजीपीएससी में अच्छा करना है तो छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन में कभी भी इंडिया लेवल के पब्लिकेशंस जैसे अरिहंत हो गया, दृष्टि हो गया, और कह सकते हैं कि कोई और यूपी के पब्लिकेशंस हो गए जैसे उपकार पब्लिकेशन हो गया, इन लोग की कॉपीज़ को या इन लोग के पब्लिकेशन के नोट्स को मैं आप चाहूँगा कि आप लोग प्रिफर ना करें जब छत्तीसगढ़ जीएस की बात आती है। जब हम छत्तीसगढ़ जीएस की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ के ही जो लोकल पब्लिशर्स हैं इनका मटेरियल पे हम लोग ज़्यादा डिपेंड करेंगे क्योंकि इन लोग का मटेरियल प्रामाणिक होता है। इनको पता है कि सीजीपीएससी, सीजी व्यापम ने किस प्रकार के आंसर्स लिए पास्ट ईयर में, और साथ ही साथ इनका रिसर्च अच्छा रहता है कि जब भी कोई ईयर का विवाद आ जाए, कोई फैक्ट का विवाद आ गए, आप इनको अगर कोट करेंगे तो इनके पीछे कोई ना कोई प्रमाणिक स्रोत मिलता है। तो
एक थंब रूल ये है कि छत्तीसगढ़ जीएस का जब भी मुझे स्टैटिक पोर्शन पढ़ना होगा, मैं हमेशा छत्तीसगढ़ के पब्लिकेशंस को प्रिफर करूंगा। किसी नॉर्मल कोचिंग का पब्लिकेशन हो सकता है या फिर कह सकते हैं कोई और इंडिपेंडेंट पब्लिशर हो सकता है। ठीक है। इंडिया जीएस में जो थंब रूल है वो ये है कि इंडिया जीएस का जब भी हम लोग कोई कंटेंट पढ़ेंगे वो हमेशा ऑल इंडिया लेवल के पब्लिशर से पढ़ेंगे। उस टाइम हम लोग जो लोकल पब्लिशर्स हैं या लोकल कोचिंग के पब्लिकेशंस हैं उनको प्रिफर नहीं करेंगे। ठीक है। क्योंकि जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है जो ऑल इंडिया लेवल के पब्लिकेशंस देते हैं ऑल इंडिया लेवल के जीएस में, मुझे नहीं लगता है कि उस पर्टिकुलर लेवल तक अभी छत्तीसगढ़ के जो लोकल पब्लिशर पहुंच पा रहे हैं, या फिर अगर वो पहुंच भी रहे हैं तो वो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट है किसी न किसी ऑल इंडिया लेवल के पब्लिकेशन का। तो मैं आपको एकदम सिंपल सा थंब रूल देता हूँ कि छत्तीसगढ़ के नोट्स बना रहे हो पढ़ रहे हो तो छत्तीसगढ़ के लोकल पब्लिशर से पढ़ना है। इंडिया जीएस की नोट्स बना रहे हो पढ़ रहे हो तो हमेशा इंडिया ऑल इंडिया लेवल के पब्लिशर्स जैसे दृष्टि हो गया, अरिहंत हो गया, एस चंद हो गया, है ना, उसके बाद कोई यूपीएससी की कोचिंग वाली कोई मटेरियल होगी वहाँ से हम लोग प्रिफर करेंगे। क्योंकि इंडिया जीएस का जो पोर्शन सीजीपीएससी में दिया हुआ है वो कह सकते हैं कि एकदम परफेक्टली ना एनसीईआरटी में कवर है, ना बर्नवाल में कवर है, ना किसी पब्लिकेशन में कवर है। तो इसलिए आपको पर टॉपिक का अगर बहुत ही इफेक्टिव नोट्स बनाना है, इफेक्टिव नोट्स का मतलब है कि उस पर्टिकुलर 5 पेज या 60 पेज या 80 पेज के नोट्स में हर एक पैराग्राफ मेरे काम का है और जिसको पलटने में मेरे को कम टाइम लगेगा एग्जाम के एक दिन पहले। तो इसलिए आपको हर चीज़ का हैंड रिटन नोट्स बनाना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडियन हिस्ट्री का हैंड नोट्स बना लो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हैंड नोट्स बना लो, पॉलिटी के कुछ पोर्शंस का हैंड नोट्स बना लो। वैसे लक्ष्मीकांत इज मोर देन इनफ, तो उसको आप बुक से डायरेक्ट पढ़ सकते हो। फिलॉसफी सोशोलॉजी सुपर इंपॉर्टेंट, आपको अपने नोट्स बनाने ही हैं। उसके बाद मैं बोलूँगा कि इंडियन हिस्ट्री के नोट्स आपके पास होने ही चाहिए। पेपर 7 के पूरे नोट्स होने चाहिए। पेपर 5 के नोट्स होने चाहिए। पेपर 4 में कह सकते हैं अप्लाइड एंड बिहेवियरल साइंस वाले पोर्शन का नोट्स डेफिनेटली होना चाहिए। जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है वो आप क्लास 10 से बुक से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय है, आप बिगनर हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इंडिया जीएस का जितना भी पोर्शन दिख रहा है मे बी पॉलिटी छोड़ के आप बाकियों का डेफिनेटली टॉपिक वाइज एक हैंड रिटन नोट्स ज़रूर रखिए। ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि देखो आपको कस्टम मेड नोट्स बनाने हैं, टू द पॉइंट लिखिए। 1 से 2 पेज का नोट्स बना लीजिए। 1 से 2 पेज का नोट्स का मतलब ये है कि अगर वो पर्टिकुलर टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ होते हैं जो इंडिपेंडेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे हो सकता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, ये कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट टॉपिक है, इसका ज़्यादा आगे पीछे से लेना नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडियन हिस्ट्री पे, तो वो थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक होता है, उसका 1-2 पेज का नोट्स बनाना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, परमानेंट सेटलमेंट, उसके बाद वेरियस दलित रिफॉर्म मूवमेंट्स, तो उसमें अगर आपको 2-4 मूवमेंट्स दिख रहे हैं तो उसमें आप आधा पेज या 1 पेज की नोट्स बना सकते हैं। मेरी बात मानिए कि कोई भी टॉपिक है जब तक उसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स नहीं है, फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स अंदर, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि रिवोल्ट ऑफ 1942, तो ये अपना एक सिंगल टाइप का टॉपिक हो गया, इसके अंदर ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, इसमें बस आप कह सकते हो कि कॉज क्या है, टाइमलाइन क्या है, कोर्स क्या है, ठीक है, क्या क्या सिग्निफिकेंस इवेंट हुए और इसका सिग्निफिकेंस या इम्पैक्ट क्या है। इतने में 2 पेज में ये कंप्लीट हो जाएगा आपका पर्टिकुलर आंसर। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको टू द पॉइंट 1 to 2 पेज के नोट्स बनाने हैं हर हेडिंग के। देखिए इसको कॉम्पैक्ट कर रखिए, प्रिसाइज रखिए, इतना गुड इनफ कर लीजिए कि मेंस में अगर 1.5 पेज का आपको दे दे या फिर पूरा 1 पेज दे दे उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आंसर लिखने के लिए, तो आप उसको हर पॉइंट में एक नया पॉइंट दे सके या हर लाइन में कुछ ना कुछ काम की बातें कर सके। ठीक है। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं हर बार कहता हूँ कि नोट्स देखो सिर्फ एक बार ही बनते हैं, डू इट राइट द फर्स्ट टाइम। बेसिकली क्या है कि नोट्स में फंडा ये है कि आप पहली रीडिंग में नोट्स मत बनाइए। एक बार आपने मान लीजिए कोई ऑल इंडिया लेवल की पब्लिकेशंस उठाई और पढ़ी, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी का नोट्स बनाने के लिए आपने कोई ऑल इंडिया लेवल का पब्लिकेशन उठाया और उसमें आपने पढ़ लिया कि जीडीपी वाले चैप्टर को पढ़ लिया। जीडीपी क्या होता है, कितने मेथड से कैलकुलेट होता है,
जीडीपी का सबसे अच्छा इंडिकेटर क्या होता है, जीडीपी को एनडीपी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जीएनपी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, पर कैपिटा इनकम कैसे निकलती है, ठीक, जीडीपी का क्या ट्रेंड रहा है पिछले सालों से, ये कुछ कह सकते हैं कि ये कुछ एरियाज हो सकते हैं जो आप जीडीपी या फिर नेशनल इनकम में पढ़ेंगे, जो कि आपके पेपर 5 पार्ट 1 इकोनॉमी का पहला ही टॉपिक है। तो आप क्या करेंगे कि आप पहले ही दिन उस पर्टिकुलर टॉपिक का नोट्स नहीं बनाएंगे, आप इसको पढ़ लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, और उसका कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आया है तो ठीक है, नहीं आया है तो उसको आप हो सकता है किसी दोस्त से समझ लीजिए, जाके यूट्यूब कर लीजिए, जाके कोई लेसन आपको मिल रहा है तो उसको देख लीजिए। जीडीपी हजारों लोगों ने यूट्यूब में पढ़ाया होगा, यूपीएससी या फिर सीजीपीएससी के रिस्पेक्ट में। एक बार आपने इसको पढ़ लिया, आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ आपको जीडीपी समझ में आ गई है, उसको एक हफ्ते के लिए छोड़ दीजिए। 8वें दिन आपको क्या करना है, वापस वो कॉपी निकालना है, वो बुक निकालना है जहाँ पे आपने जीडीपी पढ़ी हुई है, और जीडीपी में जो जो अंडरलाइन किया हुआ है अब उसको एक बार और पढ़िए, क्योंकि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। नाउ यू नो कि कौन सी लाइन्स को मेरे को नोट्स में लिखना है, कौन सी लाइन में नहीं लिखना है, तो उसमें फाइनल कटाई छटाई करिए, और उसको 10वें दिन, ठीक है, 10वें दिन जाके आपने हैंड राइटिंग में लिख लीजिए, और वो 10वें दिन ही आपको पूरा पूरा याद हो जाएगा। तो दिस इज़ हाउ यू मेक इफेक्टिव नोट्स। एक बार में बुक रीडिंग करके नहीं बनाना है, उसको पढ़ना है, थोड़े दिन उसको रहने देना है दिमाग में, फिर अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ जीडीपी वाला कॉन्सेप्ट तो मुझे आ गया है, तो जाके उसको देखना है जहाँ से आपने पढ़ना है, उसको कटाई चटाई करनी है, एंड फाइनली उससे नोट्स लिख लेने हैं। टेक नोट्स वेरी सीरियसली, क्योंकि इससे डिसाइड होता है आपका कंटेंट, और कंटेंट पे ही आपको मिलते हैं मार्क्स। और जिस प्रकार के नोट्स बनाएंगे, फॉर एग्जांपल जीडीपी में अगर आप ग्राफ बनाएंगे, पाई चार्ट बनाएंगे, इक्वेशन लिखेंगे, तो उसी को आप अपने नोट्स मेंस के आंसर में लिखेंगे, और वहीं से आपका प्रेजेंटेशन डिसाइड होता है। नोट्स जितने ज़्यादा कॉम्पैक्ट होंगे, कंसाइज होंगे, उतने जल्दी आपका रिवीजन ईजी होगा। अगर आपने अपने नोट्स में 3 कॉपी में बना के रखा है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि एक कॉपी से दूसरे कॉपी में ऐसा कूदते हुए आपको रिवाइज करना है एक दिन पहले। तो ऐसा होता है कि आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं उसमें गिरता है, और आप ऐसा हो जाता है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपने हाई प्रेशर प्रिपरेशन फेज में। तो अगर आपको अच्छा कंटेंट चाहिए, उस कंटेंट पे अच्छे मार्क्स चाहिए, डिसेंट प्रेजेंटेशन चाहिए, अपने मेंस के आंसर्स में रिवीजन अच्छे से करना है, कॉन्फिडेंस करना है, तो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लास्ट में क्या है कि अपने जितना भी सोर्सेस है उसको टेस्ट सीरीज में टेस्ट करते रहिए, और थोड़ा सा स्पेशियस नोट्स बनाइए, लीव स्पेसेस इन पेजेस, एंड टॉपिक के एंड में भी 2-3 पेज आप छोड़ दीजिए, ताकि ऐसा हो कि आप अगर उसमें कुछ स्पेशल ऐड करना चाहते हैं आने वाले दिनों में तो उसको ऐड कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आई होप दिस वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल। बाकी जितनी क्वेरीज है पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में, एंड जस्ट वेट फॉर दिस कूल आउटरो।